Good morning, students. Today we are going to read the remaining part of chapter number 6, The Fight. There you are, exclaimed the assailant. Will you be of now? जो हमला करने वाला था उसने कहा कि अब आप यहाँ से जा सकते हो. फॉर आंसर, उत्तर के लिए, रंजी स्वंग हिज आर्म अप. रंजी जो था उसने अपने बाजू को घुमाया. एंड पुश्ड ए हार्ड बोनी फिस्ट, और एक कठोर हड्डी वाला जो मुक्का था उस पर धकेला, उस पर लगाया. इनटू द अदर फेस, दूसरे के चेहरे पर. एंड देन दे वर एट ईच अदर थ्रोट, और तब वे दोनों जो है एक दूसरे के गले से लिपट गए. स्वेइंग ऑन द रॉक, वे चट्टान पर इधर उधर लुढ़क रहे थे. टम्बलिंग ऑन टू द सैंड, और रेत के ऊपर. रोलिंग ओवर एंड ओवर, और वे एक दूसरे के ऊपर रोल कर रहे थे, एक दूसरे को ऊपर नीचे लुढ़का रहे थे. देयर लेग्स एंड आर्म्स लॉक्ड इन डेस्परेट, उनकी टांग और जो बाजू थे लॉक्ड, वे लॉक हो गए थे. इन ए डेस्परेट, निराशा के साथ. वायलेंट स्ट्रगल, बड़ा ही उग्र संघर्ष. गास्पिंग एंड कर्सिंग, वे हाँफ रहे थे और एक दूसरे को गालियां दे रहे थे. क्लॉइंग एंड स्लैपिंग, वे एक दूसरे से थप्पड़ लगा रहे थे और नाखूनों से एक दूसरे को खुरच रहे थे. दे रोल्ड इनटू द शैडो ऑफ द पूल, शैलो ऑफ द पूल, वे जो है छिछले तालाब के पानी के अंदर लुढ़क रहे थे. इवन इन द वाटर द फाइट कंटिन्यूअस, पानी में भी उनकी जो लड़ाई थी वो जारी रही. स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, स्प्लटरिंग एंड कवर्ड विद मड, वे जल्दी जल्दी बोल रहे थे और जो है कीचड़ से कवर्ड, ढके हुए थे. दे ग्रोप्ड फॉर ईच अदर हेड एंड थ्रोट, वे एक दूसरे का सिर और जो गला है उसको पानी के अंदर ढूंढ रहे थे या टटोल रहे थे. बट आफ्टर 5 मिनट ऑफ फ्रेंचाइज, लेकिन 5 मिनट जो है 5 मिनट की उग्रता के बाद अनसाइंटिफिक स्ट्रगल, और जो ये स्ट्रगल था ये अनसाइंटिफिक था. नेदर बॉय हैड एमर्ज्ड विक्टरी, कोई सा भी लड़का जो है विजयी नहीं हुआ. देयर बॉडीज हीविंग एंड एग्जॉस्टिंग, उनका जो शरीर था वो जो है थक गया था. दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर, वे जो है एक दूसरे से पीछे खड़े हो गए. मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट टू स्पीक, और वे जो है बड़ा ही प्रयास कर रहे थे बोलने का. नाउ नाउ डू यू रियलाइज, अब आपको महसूस हुआ. आई एम ए वॉरियर, कि मैं एक वॉरियर हूँ. गास्प्ड इन द स्ट्रगल, संघर्ष के साथ हाँफते हुए कहा. डू यू नो आई एम ए फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी, रंजी ने बड़ी कठिनाई के साथ कहा, क्या आप जानते हो कि मैं एक फाइटर हूं. दे गेव ए मोमेंट कंसिडरेशन टू ईच अदर आंसर, उन्होंने एक क्षण विचार किया एक दूसरे के को उत्तर देने का. इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस, साइलेंस होता चुप्पी, इस चुप्पी के क्षण में देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीदिंग, उनकी केवल भारी भारी सांसें थी. एंड द रैपिड ब्रीदिंग ऑफ देयर हार्ट, और उनका जो हार्ट था वो तेजी से बीटिंग कर रहा था, धड़क रहा था. देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर, वॉरियर ने कहा, तब आप जो है तालाब को नहीं छोड़ोगे. आई विल नॉट लीव इट, सेड रंजी, रंजी ने कहा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा. देन वी शैल हैव टू कंटिन्यू द फाइट, सेड द अदर, दूसरे ने कहा, तब हमने जो है लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा. ऑल राइट, सेड रंजी, रंजी ने कहा, ठीक है. बट नेदर बॉय मूड, लेकिन दोनों में से कोई भी लड़का जो है नहीं हिला. नेदर टुक द इनिशिएटिव, किसी ने भी शुरुआत नहीं की. द वॉरियर हैड एन इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन वैसे तो प्रेरणा होती है बेटे, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे एक आइडिया. लेकिन जो वॉरियर था उसको एक आइडिया आया.
वी विल कंटिन्यू द फाइट टुमारो, हम जो है जो फाइट है उसको कल जारी रखेंगे। ही सेड, उसने कहा, इफ यू डेयर टू, अगर आप में हिम्मत है, कम हियर अगेन टुमारो, अगर आप में दोबारा से कल यहाँ आने की हिम्मत है तो हम जो लड़ाई को जारी रखेंगे। वी विल कंटिन्यू द फाइट, हम जो लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी, और मैं आप पर दया नहीं दिखाऊंगा। एज आई हैव डन टूडे, जितनी की मैंने आज दिखाई है। आई विल कम टुमारो सेड रंजी, रंजी ने कहा, मैं कल आऊँगा। आई विल बी रेडी फॉर यू, मैं आपके लिए तैयार रहूँगा। दे टर्न फ्रॉम ईच अदर, वे एक दूसरे से मुड़े। देन एंड, तब, और गोइंग टू देयर रिस्पेक्टिव रॉक्स, और अपनी अपनी चट्टानों पर चले गए। पुट ऑन देयर क्लोथ्स, अपने कपड़े पहने। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट, और अलग अलग रास्तों से जंगल को छोड़ दिया। व्हेन रंजी गोट होम, जब रंजी घर आया, ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, उसने ये सब व्याख्या करना काफ़ी कठिन पाया। द कट्स एंड ब्रूसेस, जो चोट के, जो खरोंच के जो निशान थे, दैट शोज ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे, लेग्स और आर्म पर। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंसील द फैक्ट, ये काफ़ी कठिन था इस सच्चाई को छुपाना। दैट ही हैड बीन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, कि उसने जो है एक ऐसा दार उग्र जो लड़ाई लड़ी थी। एंड हिज मदर इंसिस्टेड ऑन हिज स्टेइंग एट होम, और उसकी माँ ने जो है जिद की थी कि वो घर पर ही रुका रहे फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी के जो जितना बचा हुआ दिन था उस दिन के दौरान। दैट इवनिंग, उस शाम, दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, स्लिप्ड आउट होता है घर से बाहर चले जाना, वह घर से बाहर चला गया। एंड वेंट टू द बाजार, और बाजार में गया। वेयर ही फाउंड कंफर्ट, जहाँ पर उसने अपने आप को काफ़ी कंफर्ट फील किया। एंड सोलेस, और काफ़ी अपने आप को सांत्वना दी। इन ए बोतल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड, और एक नींबू की जो अलग अलग रंग की जो बोतल थी। एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ ओट्स, जलेबी, और एक केले का जो पत्ता होता है वो पूरा फुल भरा हुआ था गरम गरम मीठी जलेबियों से। इन चीज़ों का उसने बाजार के अंदर आनंद लिया अपने आप को कंफर्ट और सोलेस देने के लिए। ये जस्ट फिनिश द लेमनेड, उसने ठीक जो नींबू पानी की जो बोतल थी उसको समाप्त किया था। व्हेन ही सा द एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, तब उसने रोड की तरफ से एक जो अपना प्रतिद्वंदी था उसको आते हुए देखा। हिज फर्स्ट इम्पल्स, उसकी पहली जो भावना थी, वाज टू टर्न अवे, ये थी कि वह मुड़ जाए। एंड लुक एल्सवेयर, और कहीं और देखने लगे। हिज सेकंड इम्पल्स होती बेटे भावना, हिज सेकंड टू थ्रो द लेमनेड बोतल एट हिज एनिमी, और उसकी जो सेकंड जो इम्पल्स थी, दूसरा उसने सोचा कि वो जो लेमनेड की जो बोतल है वो अपने जो एनिमी है, जो उसका एडवर्सरी था, उसके ऊपर फेंक दे। बट ही डिड नेदर ऑफ दिस थिंग्स, लेकिन इसने उनमें से कुछ भी नहीं किया। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड, सिवाय इसके वह जो है अपनी जगह पर खड़ा रहा। एंड स्कॉल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और उसको जो है ना घूर कर देख रहा था, जो उसका जो प्रतिद्वंदी था वहां से जो गुजर रहा था। एंड द वॉरियर सेड नथिंग, जो वॉरियर था उसने कुछ नहीं कहा। एदर बट स्कॉल्ड बैक, उसने भी घूर कर देखा विद इक्वल फेरोसिटी, उतनी ही खूंखार या उग्रता के साथ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगले दिन भी इतनी गर्मी थी जितनी की पिछले दिन थी। रंजी फेल्ट वीक, रंजी ने काफ़ी कमजोरी महसूस की। एंड लेजी, और सुस्ती। एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट, और वह जो है उत्सुक नहीं था लड़ाई के लिए। हिज बॉडी वाज स्टिफ एंड सो, शरीर जो काफ़ी दुख रहा था, काफ़ी पेन हो रहा था। आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, जो पिछले दिन की जो मुठभेड़ थी उसके दौरान जो इनकाउंटर होता है मुठभेड़ में, जो शरीर में चोटें आई तो उससे जो उसका शरीर काफ़ी स्टिफ और सोर फील कर रहा था। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वह जो चुनौती जो थी उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता था।
मना नहीं कर सकता, नॉट टू टर्न अप एट द पूल, नहीं वो तालाब को छोड़ सकता था। वुड बी एन एक्नॉलेज ऑफ डिफीट, जिसका ये मतलब था कि वह हार मान गया है। फ्रॉम द वे ही फेल्ट, फ्रॉम द वे रास्ते में उसने महसूस किया, जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, कि ठीक तभी वह जान गया था, ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, कि वो दूसरी जो लड़ाई है उसमें वह पीटा जा सकता था। बट ही कुड नॉट एक्वेसी इन हिज ऑन डिफीट, लेकिन उसने अपनी ही जो हार थी उसको वह स्वीकार नहीं करना चाहता था। एक्वेसी होता है बेटे आसानी से स्वीकार करना। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट, वह अंत तक अपने जो दुश्मन है उसकी अवहेलना करेगा। डिफाई होता है अवहेलना करना। और आउटविट हिम, या वह चतुराई के साथ उसको हराएगा। फॉर ओनली देन, केवल तभी, कुड ही गेन द रिस्पेक्ट, वह सम्मान प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि सरेंडर नाउ, अगर वह आत्मसमर्पण कर देता है अब, ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, वह हर समय वह पिटता रहेगा। बट टू फाइट, लेकिन लड़ाई करना, एंड बी बीटन टुडे, लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट, एंड बी बीटन टुडे, आज पिटना, लेफ्ट हिम फ्री, उसको आज़ाद छोड़ देना, टू फाइट, लड़ने के लिए, एंड बी बीटन अगेन, और फिर से पिटने के लिए, एज लॉन्ग एज ही फॉट, जब तक वह लड़ेगा। ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, उसका जो तालाब के ऊपर, जो जंगल का जो फॉरेस्ट का जो तालाब है उसके ऊपर अधिकार बना रहेगा। ही वॉज हाफ होपिंग, वह आधा उम्मीद के साथ, दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, कि जो वॉरियर है वो चुनौती को भूल गया होगा। बट दीज होप्स वर डैश्ड, लेकिन ये सारी जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी, वे डैश हो गई थी, चली गई थी। व्हेन ही सा हिज अपोनेंट सीटिंग, जब उसने अपना जो विरोधी था उसको बैठे हुए देखा। स्टिफ्ड इन द वेस्ट, ऑन ए रॉक, चट्टान के ऊपर, द अदर साइड ऑफ द पूल, तालाब के दूसरी तरफ। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो वॉरियर था वो अपने बॉडी के ऊपर ऑयल जो है वो मल रहा था। ही सा रंजी बीनीथ द साल ट्री, उसने रंजी को साल के पेड़ के नीचे बैठ देखा। एंड कॉल्ड ए चैलेंज अक्रॉस द वाटर ऑफ द पूल, और पानी जो तालाब का पानी था उसके पार उसने उसको चैलेंज के लिए पुकारा, चुनौती के लिए। चैलेंज होता चुनौती। कम ओवर ऑन द साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, वह चिल्लाया, कम ऑन दिस साइड, इस तरफ आइए और लड़िए। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशन लेड डाउन बाय हिज ओपोनेंट, लेकिन जो रंजी था वो सबमिट नहीं करना चाहता था किसी भी कंडीशन में जो उसके विरोधी ने कंडीशन रखी थी। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, समान ताकत के साथ वह चिल्लाया, कम ऑन दिस साइड, इस साइड आइए, एंड फाइट, और लड़ाई करिए। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हियर, तालाब को कॉल्ड द अदर, दूसरे ने कहा स्विम अक्रॉस, इसको पार करके आइए, एंड फाइट मी हियर, और मेरे साथ यहाँ लड़िए। और परहैप्स यू कांट स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और शायद आप जो है तालाब की जो लंबाई है इसमें तैर नहीं सकते हो। बट रंजी कुड हैव स्विम द लेंथ ऑफ द पूल ए डजन टाइम, लेकिन जो रंजी है वो तालाब की जो लंबाई है उसमें दर्जनों बार जो है तैर सकता था, विदाउट टायरिंग, बिना थके हुए। एंड हियर ही वुड शो द वॉरियर हिज सुपीरियरिटी, और यहाँ वह वॉरियर जो है उसको अपनी सुपीरियरिटी, जो सर्वोच्चता है, वो दिखाएगा। सो स्लीपिंग आउट ऑफ द वेस्ट, इसलिए जो है बनियान को उतारते हुए, वेस्ट जो है उससे बाहर निकलते हुए, ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर, उसने पानी के अंदर सीधे गोता लगाया। कटिंग थ्रो इट लाइक ए नाइफ, और उसने जो जैसे चाकू से काटते हैं, चाकू से पानी, ऐसे पानी को काटा चाकू की तरह से। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, और जो है मुश्किल से मुंह से पानी निकालते हुए सरफेस के ऊपर गया। द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, जो वॉरियर था उसका मुंह जो है लटक गया हैरानी के साथ।
यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, उसने कहा आप गोता लगा सकते हो। इट इज इजी, सेड रंजी ने कहा, तो बहुत आसान है। ट्रेडिंग वाटर, ट्रेडिंग वाटर वह जो है वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, पानी के अंदर वह जो है ना पैरों को हिला करके अपने आप को फिक्स किए होता है। ट्रेडिंग वाटर का मतलब होता है पानी के अंदर अपने आप को पैरों की मूवमेंट से फिक्स करना। वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, और वह जो है अगली जो चुनौती थी उसको स्वीकार करने के लिए पानी के अंदर अपने आप को शिथिल किए हुए था। कांट यू डाइव, आप क्या आप गोता नहीं लगा सकते? नो सेड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं। आई जंप स्ट्रेट, स्ट्रेट होता सीधा, मैं सीधा कूद सकता हूँ पानी के अंदर। बट इफ यू विल टेल मी हाउ, लेकिन अगर आप मेरे को बताएं कैसे, आई विल मेक ए डाइव, मैं गोता लगाऊंगा। इट इज इजी सेड रंजी, रंजी ने कहा यह आसान है। स्टैंड ऑन द रॉक, चट्टान पर खड़े हो जाओ। स्ट्रेट योर आर्म्स आउट, अपने जो स्ट्रेट योर आर्म्स, अपने जो बाजू उनको बाहर फैला लीजिए। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अलाउ कीजिए योर हेड, अपने सिर को, टू डिस्प्लेस योर फीट, अपने पैरों की तरफ करने के लिए। द वॉरियर स्टूड अप, वॉरियर जो खड़ा होगा, स्टिफ एंड स्ट्रेट, सीधा। स्ट्रेच आउट हिज आर्म, उसने जो है ना अपने जो आर्म थे उनको सीधा फैला लिया। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी के अंदर फेंक दिया। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, वह सीधा अपने पेट के बल जाकर गिरा। विद ए क्रैश दैट सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्री, और ऐसे आवाज आई कि जो पेड़ पर बैठे हुए जो पक्षी थे, क्रैश की आवाज आई जैसे कोई दुर्घटना हुई है। और सेंट द बर्ड स्क्रीमिंग, और जो पक्षी थे वे चिल्लाते हुए पेड़ से दूर चले गए। रंजी डिस्क्लोज इनटू लाफ्टर, रंजी जो है डिजोल्व इनटू लाफ्टर, रंजी जो है हंसने लगा। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या आप तालाब को खाली करना चाहते हो? एज द वॉरियर केम टू द सरफेस, जब जो वॉरियर था तो वो सरफेस पर आया। स्पाउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल वेल, और जो पानी जो है वह मुंह से बाहर निकाल रहा था एक छोटी वेल मछली की तरह से। वाजंट इट गुड, क्या ये अच्छा था? आस्क्ड द बॉय, लड़के ने पूछा। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, वह जो है उसे जो है अपनी जो फीट थी, छलांग जो थी उसके ऊपर गर्व था। नॉट वेरी गुड, बहुत अच्छा नहीं, सेड रंजी ने कहा। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, आपको ज्यादा अभ्यास करना चाहिए। सी देखो, आई विल डू इट अगेन, इसको मैं दोबारा से करता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन द रोप, और चट्टान पर जाते हुए ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, उसने जो है दूसरी पूर्ण रूप से एक गोता लगाया। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, जो दूसरा लड़का था उसने उसका ऊपर आने तक उसका इंतजार किया। स्विमर अंडर वाटर, बट स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के नीचे तैरते हुए, रंजी सर्कल्ड हिम, रंजी ने उसका चक्कर लगाया। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और उसके पीछे से वह पानी के ऊपर आया। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिश्ड यूथ, एस्टोनिश्ड होता है हैरान होना, जो युवा जो है हैरानी के साथ युवा ने पूछा। हाउ डिड यू डू दैट, आप ये सब कैसे कर लेते हो, या ये सब आपने कैसे किया? कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रंजी, रंजी ने पूछा क्या आप पानी के नीचे नहीं तैर सकते? नो बट आई विल ट्राई इट, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा। द वॉरियर मेड इट ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस होता है विशाल, बड़ा, जो वॉरियर था उसने एक बड़ा ही विशाल प्रयास किया। टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, पानी की जो तलहटी थी उसके अंदर जाने का। एंड इंडीड ही थॉट, और वास्तव में उसने सोचा। ही हैड गोन राइट डाउन, वह ठीक नीचे जाएगा। दो हिज बॉटम लाइक ए डक, तली में एक बत्तख की तरह से, रिमेन अबो सरफेस, और वह पानी की जो तलहटी है उसके अंदर जाएगा, और वह बत्तख की तरह से पानी के ऊपर भी रहेगा। रंजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रंजी जो है यद्यपि उसको जो निरुत्साहित नहीं करना था, डिस्करेज होता है हौसला तोड़ना, निरुत्साहित करना।
इट वॉज नॉट बैड, ये बुरा नहीं था। ही सेड, उसने कहा, बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन आपको ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, आस्क्ड हिज एनिमी, उसकी जो शत्रु था, जो एडवर्सरी था, जो अपोनेंट था, उसने पूछा कि आप मेरे को ये सिखाएंगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूँ। यू मस्ट टीच मी, आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। इफ़ यू डू नॉट टीच मी, अगर आप मेरे को नहीं सिखाएंगे, आई विल बीट यू, मैं आपकी पिटाई करूंगा। यू कम हेयर टू एवरी डे एंड टीच मी, आप यहाँ प्रतिदिन यहाँ आएंगे और मेरे को ये सब सिखाएंगे। डू यू लाइक, क्या आप पसंद करते हो? सेड रंजी, रंजी ने कहा। दे हैड पुल्ड देमसेल्फ आउट ऑफ द वाटर, वे दोनों पानी से बाहर आए। एंड वर सिटिंग साइड बाय साइड ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, और एक ग्रे कलर की जो चिकनी जो चट्टान थी उसके ऊपर साइड बाय साइड एक दूसरे की तरफ बैठ गए। माई नेम इज सूरज, सेड द वॉरियर, व्हाट इज यूर? माई नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है, वॉरियर ने कहा। व्हाट इज यूर्स, आपका नाम क्या है? इट इज रंजी, मेरा नाम रंजी है। आई एम स्ट्रॉन्ग, एम आई नॉट, आस्क्ड सूरज, सूरज ने कहा, मैं ताकतवर हूँ। एम आई नॉट, क्या मैं नहीं हूँ? बेंडिंग हिज आर्म, अपनी जो बाजू थी उनको झुकाते हुए। सो दैट ए बाल ऑफ मसल स्टूड अप, ताकि एक बाल जो होती है जो मांसपेशियों की, वो खड़ी हो सके। स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, उसने जो स्ट्रेच माने फैलाया, वाइट माने सफ़ेद, ऑफ हिज फ्लैश, अपना जो मांस था, सफ़ेद जो मांस था, उसने उसको स्ट्रेच किया। देखिए इसमें ये बता, जैसे बेंडिंग, हम अपनी बाजू को बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो एक मसल, जैसे आपका हाथ है, आप अपने हाथ को मोड़ेंगे तो जो आपकी मसल है, जो बाजू है, उसके अंदर क्या होगा, एक सफ़ेद सी जो मांस की जो बॉल होती है ना, वो फैल जाती है। तो इसका मतलब यही है। यू आर स्ट्रॉन्ग, सेड रंजी, रंजी ने कहा, आप स्ट्रॉन्ग हो। यू आर ए रियल पहलवान, आप एक वास्तव में एक पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, एक दिन मैं भी जो है ना वर्ल्ड का जो है ना रेसलिंग का चैंपियन बनूंगा। सेड सूरज, सूरज ने कहा। स्लैपिंग हिज थाई, अपनी थाई होती है जंगा, जंगा पर हाथ मारते हुए कहा। विच सुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जो प्रभाव उसने अपने हाथ से किया। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजी हार्ड थिन बोन बॉडी, ही लुक्ड क्रिटिकली, उसने जो है ना बड़े व्यंग्य, क्रिटिकली, आलोचनात्मक रूप से देखा रंजी की कठोर और पतले शरीर के ऊपर। यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग योर सेल्फ, ही कंसीडिंग, यू आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, आप काफी मजबूत हैं अपने आप में। ही कंसीडिड, उसने स्वीकार किया। बट यू आर टू बोनी, लेकिन आप जो है ना काफी हड्डी हैं आपके शरीर में। आई नो, मैं जानता हूँ। यू पीपल डू नॉट ईट एनफ, आप लोग जो ना ज़्यादा पर्याप्त रूप से खाना नहीं खाते हो। यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी, आप मेरे साथ आइए और भोजन जो है मेरे साथ कीजिए। आई ड्रिंक वन शेर ऑफ मिल्क एवरी डे, शीर का मतलब होता है किलो, कह सकते हैं आप उसको। तो आई ड्रिंक वन शीर ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं प्रतिदिन एक शीर, शेर जो है दूध पीता हूँ। आई हैव गोट आवर ओन काउ, हमारी अपनी गाय है। बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बन जाओ। एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, और मैं आपको अपने जैसा एक पहलवान बनाऊंगा। आई नो, मैं जानता हूँ। इफ़ यू टीच मी टू डाइव, अगर आप मेरे को गोता लगाना सिखाएं। एंड स्विम अंडर वाटर, और पानी के नीचे तैरना। आई विल मेक यू ए पहलवान, मैं आपको पहलवान बनाऊंगा। दैट्स फेयर, ये ठीक है। इजंट इट, क्या ये नहीं है? दैट्स फेयर, ये ठीक है, सेड रंजी ने कहा। दो ही डाउटेड, उसको संदेह हुआ। इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, अगर वह बदले में अच्छी तरह से कोई चीज़ मेरे को प्रदान करेगा। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय, सूरज ने जो है अपने बाजू जो है युवा लड़के के चारों तरफ डाले। एंड सेड, और कहा, वी आर फ्रेंड नाउ, अब हम दोस्त हैं। यस, हाँ। दे लुक्ड एट ईच अदर विद ऑनेस्ट अनफ्लिंचिंग आई,
दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अनफ्लिंचिंग आई एंड इन द मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बोर्न। उन्होंने जो है अनफ्लिंचिंग होता है बिना पलक झपकाए, उन्होंने बिना पलक झपकाए, जो अनफ्लिंचिंग है ये होता है बिना पलक झपकाए हुए। उन्होंने ईमानदारी के साथ एक दूसरे की आंखों में बिना पलक झपकाए हुए देखा। एंड इन दैट मोमेंट और उसी क्षण लव एंड अंडरस्टैंडिंग और बोर्न, प्यार और जो समझ है वो उत्पन्न हो गई थी। वी आर फ्रेंड्स सेड रंजी, रंजी ने कहा हम दोस्त हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेज, जो पक्षी थे वे दोबारा से अपनी टहनियों पर आकर के सेटल हो गए थे, बैठ गए थे। एंड द पूल वॉज क्वाइट एंड लिम्पिड, जो तालाब था वो क्वाइट शांत था और सब क्लियर था। इन द शेड ऑफ द साल्ट्री, साल के जो पेड़ थे उनकी छाया के अंदर। इट इज़ आवर पूल सेड सूरज, सूरज ने कहा ये हमारा तालाब है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर, और कोई भी यहाँ नहीं आ सकता है विदाउट आवर परमिशन, हमारी इजाज़त के बिना। हु वुड डेयर, किसी में इतनी हिम्मत है, हु वुड डेयर, किसी में इतनी हिम्मत है, सेड रंजी, रंजी ने कहा स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, विद द नॉलेज, इस नॉलेज के साथ, दैट ही हैड वन द डे, कि वह जो है आज के दिन वह जीत गया था। तो बेटे ये लेसन आपका जो कंप्लीट हो गया। तो आपने जो है ना इसको ध्यान से रीड करना। नेक्स्ट टाइम जो है ये इसकी ऑडियो, जो इसका वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर है, इसको हम सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।